नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें। महीने का आगाज़ हो चुका है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है और जिनके वादे हैं वो ज़रूर अपने वादे पूरे करें। नाज़रीन गिरामी साइंसदान ये दावा कर रहे हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जहाँ जाकर की रुकी उस जगह का पता चल चुका है। दरअसल साइंसदानों ने ब्रिटिश म्यूज़ियम में नुमाइश के लिए रखे हुए 3000 साल पुराने नक्शे की मदद से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बारे में अहम तरीन इंकिशाफात करने की कोशिश की हैं और नए नए दावे सामने लाए हैं। ये यूनिफॉर्म तख्ती मशरिक़े वुस्ता से दरियाफ्त हुई थी, जिसको 1882 ईस्वी में ब्रिटिश म्यूज़ियम ने हासिल कर लिया था। उस पर दुनिया का कदीम नक्शा मौजूद है। साइंसदानों को इस यूनिफॉर्म तख्ती ने सदियों तक उलझाए रखा, लेकिन अब कुछ हफ्तों पहले माहिरीन ने यह दावा किया है कि वो इस तख्ती पर मौजूद दुनिया के कदीम नक्शे को समझने में कामयाब हो गए हैं और उनका ख्याल ये है कि ये नक्शा उन्हें उस जगह तक पहुंचा सकता है जहां हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती मौजूद है। साइंसदानों की जानिब से इस यूनिफॉर्म तख्ती को इमागो मुंडी का नाम दिया गया है और इनका ख्याल है कि नक्शा 6ठी सदी क़ब्ल मसीह के मेसोपोटामिया का है, जिसे अब जदीद दौर में इराक़ कहा जाता है। इस कदीम नक्शे के मुताबिक मेसोपोटामिया यानी इराक़ 2 दायरों से घिरा हुआ है, जिसको बिटर रिवर यानी कि तलख दरिया का नाम दिया गया। साइंसदानों ने इस कदीम नक्शे पर मौजूद निशानात का 1 माह से ज़ायद अरसे तक तज्ज़िया करने के बाद ये दावा किया है कि इन निशानात का इशारा मुक़द्दस इंजील में दर्ज वाक़यात की जानिब है। साइंसदानों के मुताबिक नक्शे पर मौजूद ये निशानात बताते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती अरारतू नामी एक मकाम पर मौजूद है, जिसे आज के दौर के तुर्की में मौजूद कोहे अरारात से मंसूब किया जाता है। यहाँ इस बात का जिक्र करना अहम है कि मुक़द्दस इंजील में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कौम पर अल्लाह की तरफ से नाजिल किए गए अजाब का जिक्र कुछ यूँ है कि खुदा ने ज़मीन पर एक ऐसा भयानक सैलाब भेजा जिसने ख़ानदान की सिवा पूरी इंसानियत को तबाह कर दिया था। जाहिर सी बात है कि इसमें वही नस्लें बची थी जिसमें नूह अलैहिस्सलाम के कश्ती पर जो लोग सवार थे, वो चाहे इंसान हो या दीगर मखलूक़ात के एतबार से। बहरकैफ अब साइंसदानों का यह दावा कहाँ तक सच साबित हो सकता है? क्या वाकई में वो इस तरह की जो है कोशिशों से उस तारीख़ तक और इतनी कदीम तारीख़ तक पहुँचने में कामयाब होंगे, या फिर ये भी सिर्फ अंदेशे और ख़दशात ही, या फिर जो है एक तजुर्बा गाहिब हो सकती है? ये आने वाला वक्त ही बता सकता है। नाज़रीन गिरामी ईरान की तरफ से इसराइल पर मुमकिन हमले के हवाले से होने वाली बातचीत से वाकिफ़ एक आला सतही ज़रिए CNN को बताया गया है कि ईरान अपनी सरजमीन पर 26 अक्टूबर को किए गए अपने हालिया हमले के हतमी और तकलीफदा जवाब में इसराइल पर हमला करेगा और CNN का कहना है कि हम मुमकिना तौर पर यह हमला अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले इलेक्शन से कबल किया जा सकता है। CNN ने वाज़ेह नहीं किया कि इसकी मालूमात का ज़रिया क्या है, लेकिन उसके अल्फाज से ये वाज़ेह है कि वो ईरानी है। उसने कहा कि सहयूनी हुकूमत की जारहियत के ख़िलाफ़ इस्लामी जमहूरिया का रद्द-ए-अमल फ़ैसलाकुन और तकलीफदा होगा। ज़रिए का कहना है कि अगरचे ईरान ने अपने फ़ौजी ढांचे से होने वाले नुकसान को कम करने की कोशिश की है, मगर हकीकत उसके बरअक्स है। अगर ईरानी ज़राए उनके मालूमात को दुरुस्त मान लिया जाए तो ईरान 1 हफ्ते से भी कम वक्त में इसराइल पर हमला कर सकता है। जबकि कनीसेट के रुकन एवेगडो लाइबरमैन ने खबरदार किया है कि उनके अल्फाज का जवाब एक इंतबाह के साथ दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ईरान जवाब देता है तो उसका दोगुना वसूल करेगा। उन्होंने सियासी और अस्करी सफ़ों पर जोर दिया कि जब तक ईरानी अपनी धमकियों पर अमल दरामद न कर ले, इंतज़ार न करें।
बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये तो ईरान ने इससे पहले भी साफ और वाज़ेह तौर पर कहा था कि वो खामोश नहीं बैठेंगे। हमले में अगर चाहे नुकसान कम हुआ हो, लेकिन उसको वो संजीदगी से लेंगे और इसको जो है मामूली नहीं समझेंगे। बहरकैफ देखना है कि क्या सूरत है। नाज़रीन गिरामी, सऊदी अरब में इस वक्त वहाँ के अखबारात में अल मकअब प्रोजेक्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह की सुर्खियाँ हैं और आलमी सतह पर भी ये खबरें सुर्खियाँ बना रही हैं। तो आखिरकार ये मकअब प्रोजेक्ट है क्या? सऊदी अरब ने $50 बिलियन के मकअब प्रोजेक्ट की तामीर का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया है, जो दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बनने जा रहा है। ये देवकामत मकअब रियाज में वाक़ होगा, जिसकी ऊंचाई 1300 फीट और चौड़ाई 1200 फीट होगी, जो शहर के मंजरनामे को बुनियादी तौर पर तब्दील करके रख देगा। मुकम्मल होने पर मकअब का हजम 20 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स के बराबर होगा, जो ममलिकत के जदीद बुनियादी ढांचे के हुसूल में एक नई फसल की अलामत है। मकअब को डाउनटाउन इन ए बॉक्स के तौर पर तस्वूर किया गया है, जिसका रकबा 2 मिलियन स्क्वायर फीट होगा। इसमें 1,04,000 रिहाइश यूनिट्स, 9,000 होटल्स के कमरे और मुतअद्दिद सहूलियात शामिल होंगी। इस मंसूबे का मकसद एक खुद कफील कम्युनिटी कायम करना है, जो उम्दा खाने पीने की जगहों, रिटेल स्पेसेस, दफातर और सब्ज जगहों की पेशकश करेगा। न्यू मुरा डेवलपमेंट कंपनी के डेवलपर्स ने इंसानी लिहाज से डिज़ाइन पर जोर दिया है, ताकि किसी भी नुक्ते से 15 मिनट की पैदल फासले पर काबिल रसाई सब्ज जगह फराहम की जा सके, यानी पार्क हो, आपको महसूस हो कि आप एक ग्रीनरी में बैठे हुए हैं। इमारत की एक नुमाया खुसूसियत उसके बड़े बैरूनी स्क्रीन होंगे, जो मुतहर्रिक ये है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी बसरियात दिखाएंगे, जो ज़ायरीन के तजुर्बे को बढ़ाने के लिए वर्चुअल हकीकत और हॉलोग्राफिक डिस्प्ले फराहम करेंगे, जैसे कि लॉस वेगास स्फेयर्स में मौजूद जदीद टेक्नोलॉजी। इस महत्वाकांक्षी डिज़ाइन में सऊदी अरब के कुदरती मनाजिर रिवायती नजदी तामीरात से तहरीक ली गई हैं, जिसमें वादी से मुतासिरा रास्ते और खुली आंगन शामिल हैं, जो सहरा के बहते दरिया के बिस्तर और मुनफरिद मिट्टी के ईंटों की इमारतों की अक्कासी करते हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, अलग अलग तरह से इस वक्त सऊदी जो तरक्यात की जानिब बढ़ रहा है और तामीराती तौर पर इस वक्त जिस तरह से बिलखुसूस अरब ममालिक में एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की होड़ है, उसी का एक नतीजा भी इसको तस्वुर कर सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, अगर आप मैकडोनल्ड्स खा रहे हैं तो मतलब ये है कि आप बीमारी के करीब जा रहे हैं। अमेरिका में मैकडोनल्ड्स रेस्तोरानों से फैलने वाला और 90 अफराद की अलालत का सबब बनने वाला वायरस ई कोलाई रेस्तोरानों में इस्तेमाल की जाने वाली कटी हुई ताज़ा प्याज से मिला है, यानी उस ताज़ा प्याज की वजह से वो वायरस फैला हुआ है। अमरीकी मरकज़ बराए सद्देबाब अमराज ने जारी करदा बयान में कहा है कि मैकडोनल्ड्स के क्वार्टर पाउंडर और बाज़ दीगर अक़साम के बर्गरों में इस्तेमाल की जाने वाली कटी हुई ताज़ा प्याज ई कोलाई मर्ज के फैलाव का सबब बनी। ये प्याज टेलर फार्म्स की जानिब से फराहम की गई थी और कंपनी ने रजाकाराना तौर पर उसे वापस मंगवा लिया है। मैकडोनल्ड्स ने भी अपने मेन्यू से ये प्याज खारिज कर दी है। बतौर हिफ्ज़ मा तक़द्दम अमरीका की 12 रियासतों के रेस्तोरानों में भी इस प्याज को आरिजी तौर पर मेन्यू से खारिज कर दिया गया। वाज़ेह है कि मैकडोनल्ड्स के हैमबर्गर खाने के बाद 90 अफराद बीमार हो गए थे, जिनमें से 27 अफराद को अस्पताल में दाखिल कराया गया। वायरस की वजह से कोलोराडो में एक उम्र रसीदा शख्स की मौत भी वाक़ हो गई थी। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से कोलाई बैक्टीरिया पेट में दर्द, इसहाल और 3 से 4 दिन तक तय का सबब बना था। वैसे भी मैकडोनल्ड्स इसराइली कंपनी है, आजकल तो इसके करीब कोई जा नहीं है मुसलमान जिसके अंदर वाकई में ईमान का कुछ हिस्सा बचा है, और जो बेईमान हैं, जिनको फ़िलिस्तीन के मासूम मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं, वो अभी भी जो है इस तरह के रेस्तोरांों में जा रहे हैं, खा रहे हैं। उन लोगों को अपनी जो है इस वक्त ईमान को भी टटोलना है और इस तरह की बीमारियाँ भी फैलने का सबब है, तो वैसे भी इससे बचना चाहिए। नाज़रीन गिरामी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर्ड होंगे, लेकिन क्या आपको मालूम है कि वो रिटायर्ड होने से पहले कुछ अहम तरीन फैसले सुनाने वाले हैं। रिटायरमेंट से पहले उनके पास बतौर चीफ जस्टिस 5 दिन बाकी हैं। इन 5 दिनों में CJI बेंच 5 अहम मामलात में अपना फैसला सुनाएगी। उन तमाम अहम तरीन मामले में एक मामला मदारिस को लेकर के भी है और मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी लेकर के। मदरसा तालीम पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर इस वक्त फैसला सुनाने वाले हैं और एक तारीखी फैसला माना जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट 2004 को गैर आईनी करार दिया गया था, उस पर भी फैसला होगा। दूसरा अहम तरीन मामला AMU की अक़लियती हैसियत का है।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती दर्जे को लेकर भी काफ़ी अरसे से समाअत जारी रही और इस मामले में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की 7 जजों की बेंच ने पिछली समाअत के दौरान फैसला महफूज रख लिया था। अब वो जाने से पहले, रिटायर्ड होने से पहले इस पर फैसला सुनाएंगे, जिसका इंतजार किया जा रहा है। बैकअप नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो है और भी बहुत सारे अलग अलग तरह के जो है सुनवाई जिसकी मुकम्मल हो चुकी है, उस पर फैसले आने हैं। मुसलमानों से वाबस्ता बिलखुसूस मदारिस और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार को बाकी रखने के सिलसिले में जो सूरत हाल है, अब वो उसमें क्या किस तरह की तारीख़ी फैसले आते हैं, इसको देखना होगा। नाज़रीन गिरामी, मलऊन व मरदूद नरसिंघा खिंजीर बाहर आ चुका है और बाहर आने के बाद एक बार फिर नफरत का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। और उसको कहाँ रखा गया था, कैसे रखा गया था, इस बयान के साथ किस तरह से जो है इसकी ज़बान चलती है और चरबे ज़बानी के चलते मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत का जो माहौल इसके बहन में भरा हुआ है और इस शख्स के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही और फिर बाकायदा इसको फिर आज़ाद छोड़ दिया जाता है, इसको लेकर के तशवीश भी पाई जा रही है। हुकूमतों को, इंतज़ामिया को, अदालतों को इस तरह के वो लोग जो माहौल में भंग डालते हैं, असबियत फैलाते हैं और जो है फ़िरक़ावाराना फ़सादात का जो है असल वजह बन जाते हैं, ऐसे खिंजीरों के ख़िलाफ़ फौरी कार्रवाई होनी चाहिए, इसके मुतालबे बढ़ रहे हैं। ये आप सुने इसकी कुछ बातें और मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी परम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के श्री चरणों में एक निवेदन करना चाहता हूं। महाराज जी, मैं कल ही नजरबंदी से वापस अपने मंदिर आ पाया हूं। मेरे साथ जो हुआ, मेरे बच्चों के साथ जो हुआ, चलिए उसे तो मैं भूलने का प्रयास करूंगा। हालांकि अत्याचार की सारी पराकाष्ठाएं पुलिस ने मेरे और मेरे बच्चों के साथ पार की हैं, लेकिन आज मैं एक विशेष अनुरोध लेकर आपके सामने आया हूं। मेरी एक बेटी है श्वेता प्रजापति, ये क्रॉसिंग रिपब्लिक में रहती है, पंचशील सोसाइटी में। इसके पति का नाम है मनोज प्रजापति। इनकी सोसाइटी में एक मुल्ला आया, वो लिफ्ट में चढ़ा, मनोज जी ने उससे पूछ लिया कि भाई कहां जा रहे हो, क्योंकि आजकल सब जानते हैं कि ये दाढ़ी वाले लोग कहीं भी अल्लाह अकबर करके फट जाते हैं या कहीं भी कोई गैर कानूनी गतिविधि संचालित करते हैं। तो एक क्यूरियोसिटी हुई और मनोज प्रजापति जी ने पूछ लिया कि कहां जा रहे हो। केवल उनका इतना अपराध था, इस जिहादी ने अपने साथियों को बुलाया, हंगामा किया, आपकी पुलिस ने मनोज प्रजापति को जेल भेज दिया। चलिए जेल भेज दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि पुलिस हिंदुओं के साथ यही करती है। विशेष रूप से जब से हिंदूवादियों का राज आया है, हिंदुओं की सुनवाई तो खत्म हो गई है। और उसके बाद महाराज जी, इस जिहादी ने एक वीडियो बनाई और उसमें मनोज जी का और मनोज जी की पत्नी श्वेता दोनों का नंबर वायरल कर दिया। अब श्वेता के फोन पर हजारों लोगों के फोन आ चुके हैं, भद्दे भद्दे धमकी देने वाले फोन। महाराज जी, मनोज पर तो कार्रवाई हो गई, जैसा भी है सब ठीक है। अब मेरा आपसे अनुरोध है, जिसने एक बेटी को, और उसका 10 साल का एक छोटा सा बच्चा है, बस हिंदू बच्चे पैदा नहीं कर रहे, आप जानते ही हैं, तो उस बेचारी का केवल 10 साल का बच्चा है। अब मनोज की पत्नी की और 10 साल के बच्चे की जीवन बिल्कुल खतरे में है। इतनी धमकियां उन्हें मिल रही, बिल्कुल झूठी बात पर। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, जरा इस मुल्ले की भी जांच करवाइए, इसके वीडियो की भी जांच करवाइए, और इसने जो 3 निरपराध प्राणियों के खिलाफ उन्हें मरवाने के लिए कोशिश की है, झूठा मुकदमा डलवाया, जरा इसके बारे में भी कुछ करिए। योगी जी, अपने पुलिस अधिकारियों से बताइए, हिंदू भी प्राणी हैं, हिंदू भी जीव हैं। मनोज के साथ बहुत अत्याचार हुआ, वो आप अगर कोशिश करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और ऐसे अत्याचार सबके साथ हो रहे हैं। अभी अनिल यादव जी जो हमारे शिष्य हैं, जिन्हें छोटा नरसिंहानंद बोलते हैं, उनके साथ भी बहुत अत्याचार हुआ। आप हमें मिलने का कभी समय देंगे, जो कि मुझे मुश्किल लगता है, तो मैं हिंदुओं की बहुत सारी पीड़ाएं, क्योंकि हिंदू आपको अपना मानते हैं, आपसे आशा रखते हैं, लेकिन ये पुलिस के अधिकारी और ये प्रशासनिक अधिकारी उन लोगों पर जो आपको, आपके भक्त, आपके साथी हैं, उन पर अत्याचार की कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जरा इस पर ध्यान दीजिए योगी जी।
मुझे वोट नहीं चाहिए, मैं राजनीति में नहीं हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपका सूर्य सदैव इसी तरह चमकता रहे। आप हिंदुओं के सौभाग्य हैं, हिंदुओं के सनातन धर्म के सूर्य हैं। मेरी बात पर ध्यान दीजिए, मेरी बात पर ध्यान देना आपके हित में रहेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,